हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज कोई नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बसंत पंचमी। आज माँ सरस्वती का दिन है, तो आज अपन भी सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम करके और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आज जो मैं किसी नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं रीट वाले बच्चों से बात करना चाहती हूँ। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं 20 दिन में पढ़ लूँ, 25 दिन में पढ़ लूँ, ऐसे वाले स्टूडेंट है, मुझे उनसे बात करनी है। और जो ऐसे थंबनेल लगाकर जो टीचर वीडियो बनाते हैं ना, मुझे उनसे भी बात करनी है कि लाइक 25 डेज़ में आप कैसे किसी बच्चे को रीड क्लियर करवा सकते हो, या फिर 20 डेज़ में आप कैसे क्लियर करवा सकते हो। मतलब हाउ, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना। लाइक आपने पढ़ा ही नहीं है, आप साइकोलॉजी खोल रहे हो, साइकोलॉजी में आपको कुछ आता ही नहीं है, आप 3 से 4 दिन में साइकोलॉजी कैसे कवर कर लोगे। आपको डेफिनेशंस हो गई, या फिर आपको हेडिंग्स भी याद नहीं रहने वाली साइकोलॉजी की सारी, ठीक है। और उसके बाद चलो आपने हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, आपने टीचिंग मेथड पढ़ लिया, ये चलो आपके हो गए। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पढ़ लोगे, पर आप साइकोलॉजी वगैरह कैसे पढ़ोगे। मतलब, और या तो आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत मास्टरमाइंड बच्चे हो जिनको वन टाइम रीडिंग में बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और अगर आपको अब 20-25 दिन में आपको रीड करनी क्यों, अगर आप रीड की ही तैयारी कर रहे थे तो आपने पहले तैयारी स्टार्ट क्यों नहीं की। अब मैं देखती हूँ कि ना यूट्यूब पे मतलब जो टीचर्स ने वीडियोस बनाई हुई है कि 20 दिन में रीड पास कर लो, 25 दिन में रीड पास कर लो। अरे कैसे कर लो, खुद करके दिखाओ ना। एक आप वो टॉपिक बता के तो वो नहीं कर सकते हो ना कि आपने एक टॉपिक बता दिया कि हाँ ये पढ़ लो। उस टॉपिक में कितना पढ़ना है आपको ये भी पता है क्या। बस उठा के मतलब और बता दिया कि हाँ इसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लो। अरे क्यों कर लो, मतलब एक बच्चे को गाइड ही करना है तो अच्छे से गाइड करो ना। 25-30 दिन में कैसे मतलब रीड क्लियर हो सकती है। या तो आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा महान है जो मतलब कि हाँ पढ़ा और सब कुछ आ गया अपने को वैसा। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी है ना, अगर जो टाइम अभी पढ़ने का है ना उसको पढ़ने की बजाय जो ये फालतू की वीडियोस है ना उनको जा के देख के जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, मुझे उन पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब यार, आपको पढ़ना ही है फिर ढंग से पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ दो ना। क्यों उन वीडियोस के पीछे भागते हो कि 20 दिन में कवर कर लेते हैं या फिर 30 दिन में कवर कर लेते हैं। देखो, अगर आपको सच में अगर रीड क्लियर करनी है तो मैं बताती हूँ कि 30 दिन में आपकी रीड कैसे क्लियर होती है। जिन बच्चों ने अब जो अभी बीएड के फाइनल ईयर में है, जिन बच्चों ने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ रखी है, जिन बच्चों की सब्जेक्ट अच्छी है उनको, या फिर लैंग्वेज और टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, उन बच्चों की ही रीड 30 दिन में क्लियर हो सकती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब फ्रेशर हो, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, आपने कभी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, आपको सब्जेक्ट अपना थोड़ा बहुत आता है, तो उन बच्चों का रीड क्लियर नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि 30 दिन के अंदर आप क्या क्या पढ़ लोगे। 30 दिन के अंदर आपको आपका सिलेबस भी कवर करना है, आपको मॉक भी लगाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। आप कैसे ले आओगे यार। और देखो ऐसा नहीं कि आपने टीचिंग मेथड को एक बार पढ़ा और आपको अच्छे से आ गया। आपको टीचिंग मेथड को समझने के लिए कम से कम उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके दिमाग में घुसेगा। साइकोलॉजी को भी आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें याद होगी। आपको यही नहीं पता कि बाल विकास के अंदर होता क्या है, आपको यही नहीं पता कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। जब ये चीज़ें आपको पता ही नहीं, ओनली डेफिनेशन याद करने से पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती है। आपको आपने बुद्धि पढ़ ली तो बुद्धि के प्रकार कितने हैं और बुद्धि को किसने डिफाइन किया, वो सब चीज़ें कहाँ से पढ़ोगे। या फिर आपका जो बाल विकास है तो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, बालक कौन सी मतलब कितने टाइम जो है, मतलब कि जैसे कि वो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 1 साल का, 2 साल का, वो कितने साल का है, वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो सब चीज़ें पता ही नहीं होगी तो आप कहाँ से रीड क्लियर कर लोगे। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी 2 दिन में पढ़ी और अच्छे से आ गई। साइकोलॉजी को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो बस यही है, ज़्यादा आप लोगों को भी सुना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो जो जिनको समझना है वो इतनी सी वीडियो से समझ जाएगा, और जिनको नहीं समझना है वो आराम से चाहे कितनी लंबी वीडियो बना लूँ, मैं नहीं समझने वाला है। तो ये जो आपके 20 और 25 दिन के जो वीडियोस आते हैं ना कि 20 दिन में क्लियर कर लो, 30 दिन में क्लियर कर लो, प्लीज़ उनके झांसे में नहीं आना है। और अगर आप उनकी ऑलरेडी तैयारी है कि आपने मतलब पढ़ा हुआ है, पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, कि जैसे कभी साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या फिर लैंग्वेज अपने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप कंटिन्यूस करो तैयारी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो कि मैंने तो कभी साइकोलॉजी की बुक ही नहीं खोली और मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मत ही करना, क्योंकि नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि आप 20 दिन में कितना ही पढ़ लोगे। और बिना मॉक लगाए तो आपका सिलेक्शन कैसे ही होगा। मतलब बिना मॉक लगाए आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपको मतलब आपका क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है, आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको वो पता ही नहीं है, तो आप वहाँ जाके क्या ही कर लोगे।
और हाँ, ये तो हो गई जो बच्चे अब तैयारी करना मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको अब मॉक लगाने का टाइम आ गया। आपको डेली का एक मॉक लगाना है, उसको एनालाइज करना है। और डेली नहीं तो आज लगाओ, फिर एक दिन छोड़ के फिर लगा लो, और उसका डेली एनालाइज करके, और जो आपको पोर्शन वीक है उसका आप जो नेक्स्ट डे है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ के और फिर ऐसे कर लो। और टॉपिक वाइज, या तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, या फिर आपका जो है फुल लेंथ वाले टेस्ट लगा लो। अभी अगर आप टॉपिक वाइज लगा रहे हो तो आपको 10 तारीख से, हाँ 10 से 20 तारीख के बीच में आपको फुल जो टेस्ट है, फुल लेंथ वाले टेस्ट वो लगाने हैं। आपके जो मतलब पूरा रीड का, जिसमें आपके सब्जेक्ट और साइकोलॉजी और लैंग्वेजेस इंक्लूड है, वो पूरा टेस्ट लगाना है, ठीक है। और 10 तारीख के बाद आपको कंटिन्यूस टेस्ट लगाना है, और 20 से 21 तारीख के बाद आपको टेस्ट लगाने बंद कर देने हैं। क्यों बंद कर देने हैं? क्योंकि देखो बाद में क्या है कि अगर लास्ट में एग्जाम में अगर कम नंबर आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हो, और उसके बाद फिर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। लास्ट के टाइम पे ओनली आपको रिवीजन करना है, और अगर आप 20 तारीख या 21-22 तक भी टेस्ट लगाओगे तो उसके बाद आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो बस और तो क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा बोलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप वही करोगे, वही जा जाके देखोगे कि 20 दिन में कैसे पास करें और 30 दिन में कैसे पास करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।